तो क्या इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है? क्योंकि देखिए मार्च की शुरुआत में ही लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की माने तो इसके पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है। WMO ने पूर्वानुमान जताया है कि अल नीनो से भारत का मानसून इस बार प्रभावित हो सकता है। आने वाले महीने और भी गर्म हो सकते हैं। देखिए, ये तो मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक गर्मी होती है। ऐसे में आप समझिए कि अभी से गर्मी पड़ रही है तो क्या हालात आगे आने वाले दिनों में होने वाले हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले महीने में यह और भी गर्म हो सकता है। ऐसे में हमें इस बार भीषण गर्मी के लिए तैयार रहने की जरूरत है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक इस वर्ष के अंत में अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है और इसका असर भारत के मानसून पर पड़ने के आसार है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस समय निश्चित रूप से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बहुत अर्ली हो जाता है मौसम का प्रेडिक्शन करना। ऐसा इसलिए क्योंकि अल नीनो वर्ष में आमतौर पर मानसून के दौरान बारिश पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, यानी अच्छी बारिश होगी कि नहीं होगी ये अल नीनो डिसाइड करता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के अपडेट में यह भी कहा गया है कि अलग अलग जलवायु फैक्टर्स के कारण मार्च से मई के दौरान औसत से अधिक लैंड सरफेस तापमान में बढ़ोतरी की वैश्विक संकेत मिल रहे हैं। यानी पूरे विश्व में जहां जहां गर्मी पड़ती है इस वक्त, वहां पर अच्छी खासी गर्मी पड़ सकती है और इसका असर भारत में पहले से महसूस किया जा रहा है, यानी मार्च के पहले हफ्ते से ही इसे महसूस किया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में लू की स्थिति बनने लगी है, आगे ये और भी गंभीर हो सकती है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। दिल्ली, NCR सहित उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों, खासतौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश में यह तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा। अगले 5 दिनों के दौरान बात की जाए तो दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीप भारत में दिन का तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का पूर्वानुमान है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी MOES के पूर्व सचिव माधवन राजीवन ने कहा कि अल नीनो का असर सीजन के दूसरे हिस्से में डेवलप होने की संभावना है। मौजूदा पूर्वानुमानों के अनुसार ये एक मॉडरेट अल नीनो हो सकता है। हालांकि इस समय पूर्वानुमान में काफी अनिश्चितताएं हैं और जैसे जैसे आगे यानी कि महीने बीतेंगे उससे ये साफ हो जाएगा कि अल नीनो का कितना असर भारत में देखने को मिलता है। अल नीनो को लेकर क्या है पूर्वानुमान, वो भी बात तो आपको बताते हैं। अल नीनो मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह से तापमान में बड़े पैमाने पर होने वाली बढ़ोतरी को दिखाता है। इससे हवाओं का दबाव और बारिश के पैटर्न में परिवर्तन शामिल है, यानी किस तरह से बारिश होगी, हवा का रुख किस तरीके से होगा, यह अल नीनो डिसाइड करता है। इसमें आमतौर पर ला नीना के विपरीत प्रभाव भी होते हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी मानसूनी बारिश से जुड़े होते हैं। लेकिन बात करें तो इस बार अल नीनो है और इसकी वजह से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि भारत के कई हिस्से सूखे रह जाए, बिना बारिश के रह जाए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव सेलेस्टे साउली ने कहा कि WMO आने वाले महीने में स्थितियों पर बारीकी से नजर रखेगा ताकि जरूरी फैसला लेने में मदद मिल सके। 2023-24 में हालिया अल नीनो अब तक के 5 सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली अल नीनो में से एक था। उसने 2024 में दर्ज किए गए रिकॉर्ड वैश्विक तापमान में अहम भूमिका निभाई। WMO महासचिव का कहना है कि अल नीनो और ला नीनो के मौसमी पूर्वानुमान हमें लाखों डॉलर के आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। कृषि, इस्पात, ऊर्जा, जल प्रबंधन जैसे जो जलवायु संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां पर आवश्यक योजना उपकरण है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के वैश्विक उत्पादन केंद्र में पिछले हफ्ते के पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि मई जुलाई की अवधि के दौरान अल नीनो की संभावना लगातार बढ़कर 40% हो जाती है। तो अब देखना होगा कि इस बार गर्मी किस तरह से भारत में पड़ती है, बारिश किस तरह से भारत में होती है, सूखा किन किन क्षेत्रों में रहता है, ये सब कुछ दिनों में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन अभी मार्च के शुरुआती दिन तो यही बता रहे हैं कि आने वाले दिन काफी गर्मी और उमस लेकर आएगी, जो आपको परेशान कर सकती है।